जानना चाहता कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, जिंदगी में प्यार, पैसा और परिवार कैसा रहने वाला है। ताश के पत्तों का खेल तो आपने देखा ही होगा। इसे किस्मत का खेल ज्यादा माना जाता है। जिसकी किस्मत साथ देती है उसके पत्ते खुलते हैं। ऐसे ही पत्तों को फेंट कर किस्मत की हर चाल बताने की विद्या को टैरो कार्ड्स कहते हैं। स्वागत है आपका प्राइम पॉडकास्ट में। मैं हूं विभा सचदेव और आज हमारे साथ हैं देश की सबसे मशहूर और सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर मान्या कोहली। मान्या के बारे में आपको बता दें, शी इज अ टैसियोग्राफर, साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो, और टैरो कार्ड रीडिंग और साथ ही क्रिस्टल हीलिंग भी वो करती हैं। और मान्या को ये सब करते हुए मेरे ख्याल से 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज हम मान्या को छोड़ने नहीं वाले हैं। साल 2026 के बारे में सब कुछ जानेंगे। स्वागत है मान्या आपका प्राइम पॉडकास्ट में। सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, साल 2026 भारत के लिए कैसा होगा? That's a very interesting question. आज देखते हैं भारत के लिए किस तरह के पत्ते आए हैं। 2026 में क्या कुछ होने वाला है, हम जानेंगे मान्या से। इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है ये। It will be a turning point year for India, where India will emerge on the global stage, and the positioning of India on the global stage, on the world stage, will increase. It will not only be, I would say, a participant, but a key contributor and key influencer in terms of global policies. इंडिया की पोजिशनिंग G20 में अब और स्ट्रॉन्ग होगी। एक और बात जो बहुत उभर के आ रही है वो ये है स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड पार्टनरशिप। इंडिया विल पार्टनर विद अ कंट्री एंड इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो दोनों देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इस बारी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स करेगा, बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होंगे जो ये दो कंट्रीज बहुत अच्छे से स्ट्रांगली वर्ल्ड पे रूल भी कर सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप। क्या आपको लग रहा है ये रशिया के साथ होने वाली है या कोई ऐसा कोई नजर आ रहा है कहीं से? इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये रशिया का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। All in all, this year is also a year of transformation. जो भी outdated policies हैं, old narratives हैं, they will gradually fall away, and what will emerge is all those qualities, all those policies which take India to the next level. हाँ, change आएगा। जब भी transformation आता है तो बहुत ज़्यादा chaos होता है. So you can say that might be like a renaissance movement for India, but the change will hopefully bring something brighter. India will shine like the sun later, mostly towards the end of the year and beginning 2027. तो आपने कहा कि जब कोई चेंज आता है थोड़ा बहुत क्योस होता है, तो क्या हम कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा अनरेस्ट रहने वाला है? Unrest, yes, but old leaderships, old forms of leading people, old narratives, old policies will change. मान्या, हमने भारत की बात करी और हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात करना तो लाजमी है। पीएम मोदी जी के लिए 2026 कैसा रहेगा? पीएम मोदी के लिए 2026 अच्छा साल रहेगा, but it is not a year of loud announcements. It is a year where he will pause, reassess. कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ भी होगा तो वो immediate action नहीं लेंगे. He will take his time, and it will be possible, it might be possible that it might look that the PM is not acting, but it is a time to assess the situation. He will definitely act, but at a later time. और कभी कभी ये होता है कि कोई स्टेप आप ना लो वो बेटर प्रूव होता है कि बजाय कि आप हड़बड़ी में एक स्टेप ले लो. So PM Modi will act like that. He will be in an emotionally happier situation as well. Maybe उनके relationships better होंगे और लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से. It's a good year for alliances and partnerships for him as well. He will work towards national harmony. At the end, I also see that towards the end of the year, he will try to again put India on the global map. Expansion होगा trade में, commerce में, और इंडिया की reputation भी increase होगी global map.
तो लेकिन अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? आई वुड से दैट इंडिया में तो उनकी पॉपुलैरिटी डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ लव कमिंग हिज वे फ्रॉम द कंट्री मैन, इवन ऑन द वर्ल्ड स्टेज, बट मोर सो इन टर्म्स ऑफ विद इन द नेशन। जी, और यहाँ पर अगर हम पीएम मोदी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी की भी, क्योंकि ऑपोजिशन की भी बात होनी ही चाहिए, तो राहुल गांधी के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? क्या इस साल भी हार का ही सामना करना पड़ेगा या थोड़ा बेटर होगा? एक्चुअली आई फील राहुल गांधी जी के लिए ये साल काफ़ी बेटर होगा. ही इज़ अ नंबर 1 पर्सन एंड 2026 इज़ ऑल्सो अ नंबर 1 ईयर. सो जो भी नंबर 1 है उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा होना ही वाला है. एंड मैं अब कार्ड्स देख के भी आपको बताती हूँ कि कैसा रहेगा. ब्रिंग अ ग्रोथ पीरियड फॉर हिम. I've got the card of justice, जिसका मतलब है कि वो बहुत ही इट्स अ वेरी कार्मिक पीरियड फॉर हिम. बहुत ही एथिकल चॉइसेस लेंगे, मॉरली अपराइट चॉइसेस लेंगे, और कोई भी अगर पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप्स होंगे, इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, इट विल बी बेस्ड ऑन what he believes is right. He will work on balance and harmony. For example, upliftment of people from the lower strata of life. और राहुल गांधी जी इक्वालिटी के ऊपर भी काम करेंगे. इमोशनली ही विल बी हैप्पी बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली. अगेन अच्छे पार्टनरशिप्स करेंगे, बट दे विल बी एथिकल पार्टनरशिप्स, नॉट पार्टनरशिप्स ऑफ कन्वीनियंस. And altogether this year will heal his image. He will emerge as somebody who relates more to, say, first time voters or the youth. He will really relate well with the youth. So I think overall it's a good year for him. His image will really change for the better by the end of this year. तो अभी तक जो कुछ इमेज बनी हुई है उनकी वो चेंज हो जाएगी. हाँ. लेकिन एक और सवाल यहाँ पर मेरे ख्याल से जनता भी हमारी जानना चाहती होगी कि क्या राहुल गांधी की इस साल शादी होगी? See, I can't comment on that, but yes, personal relationships उनके बहुत अच्छे होंगे. It could be romantic or otherwise. अगर शादी नहीं तो कुछ commitment in terms of marriage हो सकता है शादी 2027 या 2028 में हो सकता है, but emotionally this year is good for him. चलिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है एक और की पॉलिटिकल फिगर योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये साल कैसा रहने वाला है. 2026 में कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं और कौन से कार्ड्स आए हैं आज उनके लिए? डेफिनेटली सेंटर की तरफ आएंगे, बट लेट्स जस्ट चेक द कार्ड्स. एक्चुअली 2026 योगी जी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो इंडिया में एज अ वेरी पावरफुल लीडर इमर्ज करेंगे. इंडिया का फ्यूचर और योगी जी का फ्यूचर इनफैक्ट आपस में टाइड हैं. देव गॉट सिमिलर कार्ड्स. सो अगेन इंटरनेशनल लेवल पे योगी जी की पोजीशन बढ़ेगी. वो सिर्फ जैसे चीफ मिनिस्टर हैं, बट फिर भी वो ग्लोबल स्टेज पे ग्लोबल पॉलिसीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे. अगेन इट्स अ टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, बट ये एक नॉर्मल कोलिशन नहीं होगा. अलाइनमेंट होगा, पॉलिसी अलाइनमेंट, थिंकिंग alignment, that will take him far. Again, it's a year of transformation for him. His positioning will change. He will emerge, like I said, as a global leader. But even India में उनका positioning change होगी. थोड़ा सा unrest हो सकता है initially, but over a period of time, he will shine like the sun. लेकिन एक जैसे एक सख्त लीडर की उनकी एक इमेज है, तो क्या उनको जनता से ज्यादा प्यार और मिलेगा? कैसा रहेगा? डेफिनेटली जनता से ज्यादा प्यार मिलेगा. इनफैक्ट जब वो केंद्र की तरफ जाएंगे तो उन्हें जनता के साथ और भी प्यार मिलेगा, और वो बहुत लोगों के साथ लेके चलेंगे, जिससे कि वो ग्रो करेंगे एज एन इंडियन नेशनल लीडर एज वेल. आपने ये बात कही इंडियन नेशनल लीडर, तो क्या हम उनको भारत के फ्यूचर प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं? He is moving on that path, moving towards it. 2026 के बाद लग रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है. Right.
आपने ना यहाँ पर ग्लोबल पॉलिसीज की बात करी, इंडिया के रिलेशंस बेटर होंगे बाकी कंट्रीज के साथ, रशिया के साथ स्पेसिफिकली आपने बताया कि बेटर रहेगा, अलायंसेस फॉर्म होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब हम अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते देखते हैं और चाइना के साथ हैं, तो ये जो हमारी खासकर नेबरिंग कंट्रीज, चाइना हो गए, पाकिस्तान के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसमें तो स्पेशली मेरा एक अलग से ही सवाल है आपके लिए, उसके लिए। लेकिन अमेरिका और चाइना के साथ कैसे रहेंगे भारत के रिश्ते? So we have the Star, Two of Pentacles and Eight of Wands. Actually पहले मैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस की बात करूंगी. There is a hopeful, optimistic outlook. Both countries will actually try to put the past behind and move forward in a very hopeful, in a very positive manner. हो सकता है जो टैरिफ्स लगे थे इंडिया पे यूएस की तरफ से, वो भी अब हटने के चांसेस हैं, बिकॉज ट्रेड ओपन अप होगा, कॉमर्स ओपन अप होगा इंडिया और देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी. सो ये सब ट्रेड कॉमर्स इसी से ही आता है. सो ये सब के पोर्टल्स खुलेंगे. ऑल्सो चीज़ें एकदम से रिजॉल्व होंगी. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीड इन द रिलेशनशिप. सो इमीडिएट डायलॉग, इमीडिएट रेजोल्यूशन ऑफ थिंग्स. सो they are moving towards, at least for now in 2026, a better relationship. तो अमेरिका के साथ बेटर रिलेशनशिप रहेगी और भारत के लिए अच्छी साबित होगी ये. अच्छी, डेफिनेटली. इनफैक्ट दोनों देशों के लिए अच्छी साबित होगी. यू नो, यू आर एंटरिंग अ era where you feel that the relationship can become really beautiful, but step by step. those बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बट ऑब्वियसली पूरा चेंज आने में टाइम लगेगा. 2026 में वो चीज़ स्पीड पकड़ेगी. और चाइना के बारे में आपका क्या कहना है? भारत और चाइना का कैसे रहने वाले रिलेशनशिप? I will check, but one major thing you need to understand that China is India's neighbor. Whether you like it or not, you can't change your neighbors. The love-hate relationship will continue. But yes, let me check the cards as well to give you a better understanding. So there is power dynamics at play. There is a feeling of control, restraint. There will be pressure on both the nations. Both will play very diplomatically. They know what the other person or the other country holds, and they also know where they stand. So they will not try to make any radical changes, or there won't be like a war, because दोनों कंट्रीज को पता है कि ये इस कंट्री में भी ताकत है, ये नेशन भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है. सो इट्स अ टाइम टू वेट. थोड़ा सा ग्लोबल प्रेशर महसूस होगा बोथ इंडिया और चाइना को, एंड इवन ऑन देयर रिलेशनशिप. देयर इज अ फीलिंग ऑफ, यू नो, लाइक दोनों नेशंस अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं. वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं ले रहे हैं चीजें चेंज करने के लिए. एक दूसरे को प्रोवोक नहीं कर रहे, मतलब एग्जैक्टली, प्रोवोक नहीं कर रहे हैं. और आपने पावर डायनेमिक्स की बात करी, कंट्रोल में रहने की बात करी, तो ये दोनों के लिए है एक ये चीज, या कोई एक नेशन है जो ज्यादा कंट्रोल में आना चाह रहा है? और इट्स अ रिलेशनशिप, सो इट इज फ्रॉम बोथ साइड्स इज व्हाट आई सी. ट्रेडिशनल चैनल्स की रेस्पेक्ट करेंगे. जो पहले पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे. जो यू नो, दे विल रिस्पेक्ट द बॉर्डर ऑफ एवरी ऑफ दीज टू कंट्रीज. और जो पुराने, मतलब देयर इज नो री इन्वेंशन ऑफ द व्हील, नो न्यू पॉलिसीज, बट जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, ट्रेडिशनल अग्रीमेंट्स हैं, दोनों कंट्रीज ट्राई करेंगी कि उस पर बनी रहें. यू ऑल्सो गॉट द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि ये रीअसेस की फेज है. अभी दोनों कंट्रीज सिर्फ they are waiting. They are not doing anything. Both the countries are waiting. They are not doing anything radical. क्योंकि अभी है कि वो दोनों maybe even if they are going towards peace, वो peace का बस seed बोया है. आगे पौधा कैसा होगा ये बाद में देखेंगे, but at least a first attempt is made. They are both trying to be peaceful. They are both trying to you know, stay within the boundaries, within the policies, and then they will wait and watch how things proceed.
between the two nations. मतलब जो अभी तक खींचतान रही है उसमें टेंशन में थोड़ी सी कमी हो सकता है क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर ही ट्राई करेंगे कि एक दूसरे को प्रोवोक ना करें. और एक पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा है. हाँ, छोटा सा स्टेप है बट है पॉजिटिव, एंड ये आपको मोस्टली एंड ऑफ द ईयर 2026 में ज्यादा नजर आएगा. इट्स अ टाइम ऑफ, आई वुड से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो दे विल सॉर्ट ऑफ मूव टुवर्ड्स each other, maybe a hand of friendship, and they will wait and watch कि इसका हमें रिटर्न क्या मिलता है, क्या ये दोनों नेशन के लिए फायदेमंद है या नहीं. हमने ना सारी कंट्रीज से, इतनी सारी कंट्रीज से रिलेशन की बात करी, रिलेशनशिप भारत की कैसी रहेगी उन कंट्रीज के साथ, लेकिन आई एम श्योर आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे होंगे ये जानने के लिए कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे रहेंगे. ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए हम लेंगे एक पहले छोटा सा ब्रेक. आप ब्रेक के बाद जरूर आइएगा और जानिएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच इस बार क्या होने वाला है, और ये जानिए सिर्फ प्राइम पॉडकास्ट पर. स्वागत है आपका प्राइम पॉडकास्ट में. हम बात कर रहे हैं कि भारत के लिए 2026 कैसा रहेगा. ब्रेक से पहले हमने जाना कि भारत के रिश्ते बाकी कंट्रीज के साथ कैसे रहेंगे 2026 में, लेकिन अब जिसका इंतजार, सबसे ज्यादा इंतजार, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होने वाला है. क्या हम युद्ध की तरफ बढ़ेंगे मान्या, या फिर हम शांति की तरफ बढ़ेंगे? डेफिनेटली हम युद्ध की तरफ नहीं बढ़ेंगे, शांति की तरफ बढ़ेंगे. थोड़े से दोनों नेशंस के रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव होंगे. इंडिया विल इमर्ज एज अ सेल्फ अश्योर्ड लीडर. वो पाकिस्तान जिस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इंडिया में, उसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा और अपनी लीडरशिप, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा. ऐसे भी हो सकता है कि कोई वुमन लीडर हो जो आइदर साइड पे इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएं. There are new strategies, new sparks. So कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए. And towards the end of 2026, I see the Four of Wands, which brings a lot of stability, peace. I will not say the peace will last forever, but at least the year will end with a lot of stability, with a lot of peace. एक जैसे नेबर के साथ रिलेशनशिप्स होने चाहिए, थोड़े मीठे खट्टे, they will become much much better now. So definitely. भारत और पाकिस्तान के आपने बताया कि थोड़ी सी अब स्टेबिलिटी रहेगी, जैसे रिश्ते होने चाहिए वैसे ही रहेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं दोनों कंट्रीज. तो किसका पलड़ा भारी होने वाला है? Well, I hope India. और कार्ड्स क्या कहते हैं आपके? I will check. क्योंकि अगली बार इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो आई एम श्योर आप लोग स्क्रीन पर ऐसे ग्लूड रहते हैं कि क्या होगा, कौन जीतने वाला है. अब तो खाली क्रिकेट मैच ही नहीं, बाकी जैवलिन में भी इंडिया पाकिस्तान का अच्छा कंपटीशन बना रहता है. सो आई फील दोनों देश बहुत अच्छा करेंगे स्पोर्ट्स में. पाकिस्तान विल डेफिनेटली इम्प्रूव. जैसे उनकी स्पोर्ट्स में पहले पुअर परफॉर्मेंस रही थी, वो अब काफ़ी हद तक चेंज होगी. दे विल इम्प्रूव. आई सी बोथ कंट्रीज डूइंग वेल. इंडिया स्लाइटली बेटर बिकॉज इंडिया में स्टेबिलिटी है, तो और बहुत ही स्टेबिलिटी और न्यू बिगनिंग्स के कार्ड्स दिख रहे हैं. सो इंडिया ऑब्वियसली बेटर. ये तो सुनकर हम तो खुश ही हैं, बहुत ही खुश हैं. मान्या, कई बार ऐसा होता है जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं ना, लोग ऐसा भी बोलते हैं, बोलने वाले कुछ भी कहते हैं कि ये मम्बो जम्बो है. इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, इनको आप कैसे टैकल करती हैं? क्या कहना चाहेंगे आज इन लोगों को आप? एक्चुअली मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज वेन टैरो हैज़ टू हैपन, इट हैपन्स. इफ़ यू आर वर्दी इनफ, इफ़ यू आर लकी इनफ, टैरो विल टच योर लाइफ, बिकॉज टैरो इज जस्ट अ डिविनेटरी टूल विच हेल्प्स यू लिव अ बेटर लाइफ. आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है
उसमें आपकी हेल्प करता है, आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। यस, आपका फ्यूचर भी बताता है, बट यू कैन यूज इट एज अ टूल टू लिव द लाइफ यू डिजायर, अ लाइफ विच इज एक्चुअली योर बेस्ट लाइफ। सो आई वुड से आप बिलीव करें या ना करें, इट वर्क्स फॉर यू। कुछ लोग ग्रेविटी में विश्वास नहीं करते, इट डजंट मीन ग्रेविटी डजंट एग्जिस्ट, बट आई डोंट रियली प्रमोट टैरो लाइक दैट कि नहीं आप बिलीव कीजिए, बिकॉज एवरीबडी, सबकी वर्दीनेस नहीं होती टैरो को ग्रहण करने के लिए। ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही। आपने खुद भी टैरो शुरू जब किया तो कैसे शुरू किया, कैसे लगा कि मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए? It's a long story. I started actually practicing tarot in 2005. Around 2003, तब मेरे को कुछ भी टैरो के बारे में नहीं पता था, and I was looking for an astrologer, just in general was curious. और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं एक टैरो रीडर को जानती हूँ, मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। और तब मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, और मैंने बोला कि आई डोंट थिंक अ पैक ऑफ कार्ड्स कैन टेल मी एनीथिंग अबाउट माई फ्यूचर। But somehow I started dreaming of tarot, I started getting attracted to tarot, और फिर मैं खुद गई, I bought a pack of tarot cards, I learned tarot myself, I read every book possible, I did an online course, and then I went to the same reader to learn tarot. So when it has to happen, it happens, and if you don't believe in it right now, you might believe in it later, because I was a non-believer and a skeptic, and now I'm a tarot practitioner. So I have come a long way. और मैं सच में इच्छा करती हूँ कि हर व्यक्ति टैरो को यूज़ कर सके, उसके बेनिफिट्स यूज़ कर सके, बिकॉज इट्स अ वेरी सेक्रेड टूल। लेकिन टैरो की जब हम बात करते हैं तो क्या पास्ट पता चलता है ज़्यादा, फ्यूचर पता चलता है बेटर, या प्रेजेंट में आपकी क्या सिचुएशन है? जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में के लिए जब हम जाते हैं तो पास्ट भी बताते हैं कि पिछले जन्म में ये था, कई ऐसे हैं रीडिंग्स जो होती हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। और टैरो में टैरो किस लिए करवाना चाहिए? फ्यूचर में क्या बेटर, क्या हम ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है, तो किस चीज़ के लिए बेटर रहता है टैरो? सी टैरो डेफिनेटली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता है, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ टैरो। टैरो आपको डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है कि यू कैन आस्क वेदर आई शुड मूव टू ऑस्ट्रेलिया or whether I should stay in India, and tarot will tell you कि yes, you can move to Australia, your finances will be very good, but probably your health will suffer. So ये जो decision है ये आप ही लेंगी, but tarot आपको bigger picture दिखाता है कि आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, अब आप decide करो। That is why I really like tarot, because I feel that it makes you the decision maker of your life. How I can improve my relationship, what I can do better, या अगर कोई problem है तो वो कैसे सॉर्ट हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं, उसके लिए रेमेडीज सब आपको टैरो बताता है। बेसिकली इफ यू हैव अ क्वेश्चन, टैरो हैज एन आंसर, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, टैरो हैज अ रेमेडी। और अब एक ऐसी चीज जिसका इंतजार हमारे सब दर्शक कर रहे हैं, हमने पॉलिटिक्स के बारे में जान लिया, भारत के बारे में जान लिया, लेकिन 2026 हमारे दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मान्या, चलिए शुरू करते हैं एक ईयरली प्रेडिक्शन सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या कुछ है इस साल 2026 में? एरीज के लिए बहुत अच्छा साल है इमोशनली। देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ वार्म फैमिली मोमेंट्स, गेट टुगेदर्स विद फ्रेंड्स, विद फैमिली। इमोशनली वो बहुत हैप्पी रहेंगे, और ये चीज़ उनके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल देयर लव लाइफ, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, न्यू स्पार्क, न्यू लव is there in on the cards for them. जो एरीज सिंगल वुमेन हैं, they might meet somebody who's very adventurous, very passionate, and it will lead to a beautiful new relationship. Career or wealth will improve only with emotional intelligence or emotional intuitive. जबकि करियर इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल और वेल्थ इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बट अगर आप अपने इमोशंस और इंट्यूशन से काम करेंगे, वो काम करेंगे जो आपके दिल के करीब हो, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। हेल्थ अच्छी है, फॉलो अ रूटीन, हैव अ बैलेंस लाइफस्टाइल, हेल्थ इज़ वंडरफुल।
In terms of lucky number, the number is 10, and color is red, and a very good crystal for Aries to wear this year would be a carnelian. आपने जैसे यहाँ पर बताया मान्या कि फॉर सिंगल एरीज पीपल हु हैव द ज़ोडिएक साइन उनके लिए कनेक्शन होगा, लेकिन जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं सो उनके लिए ये कैसे वर्कआउट करेंगे? There is a renewed spark in their relationship, so it's good. There is a renewed energy, enthusiasm, renewed spark. टॉरस की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा 2026 में? टॉरस बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे अपने आसपास के लोगों से, बट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज ऑल दीज पीपल आई सी देम टू बी फेवरेबल फॉर टॉरियंस. सो इट्स अ टाइम ऑफ नेटवर्किंग. अगर आपको हेल्प चाहिए, आस्क योर नेबर, आस्क योर फ्रेंड, आस्क योर रिलेटिव, बिकॉज पीपल विल रियली हेल्प टॉरियंस ग्रो दिस ईयर. स्टेबिलिटी है ओवरऑल उनकी लाइफ में, मनी पे फोकस है, स्टेबिलिटी है, मनी ग्रोथ है. Even in terms of love and relationship, if there are single Taurians, especially men who are looking to get married, they will get a very nice life partner who can balance home, family, job, career, a very balanced woman, a very wholesome woman basically. So good news for Taurians. Yeah. You will find somebody who makes you feel at home. आपको घर जाना पसंद आएगा because there is a lot of peace, happiness, comfort in terms of home. करियर के मामले में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रैवल है, और अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी और एंथुजियाज्म डालेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा in terms of career and wealth. Health is good. Have a balanced lifestyle, stay with balanced habits. It's a good year that way. Lucky number 2, color brown, muddy brown, and rose quartz is the crystal that will really help Taurians. चलिए अब जेमिनाई की बारी आ गई है, कैसा रहेगा 2026 उनके लिए? जेमिनाई के लिए इस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप पे फोकस करें. सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ केयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जेमिनाई ओवर द इयर्स हैव बीन निग्लेक्टिंग देमसेल्व्स, तो उन्हें अपने पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. इन टर्म्स ऑफ लव एंड फैमिली, देर इज़ अ न्यू enthusiasm, new energy, new spark. Family relationships will feel warmer. In terms of career, it is an immensely beautiful year for them in terms of career and finance. उनकी life सच में transform हो जाएगी जब तक 2027 आएगा, because whatever past efforts they have made, whatever hard work they have put in over the years, that will show result right now. You know, Geminis will transform like a caterpillar to a butterfly. And in terms of health is fine. थोड़ा सा lifestyle diseases या heredity diseases होने का चांस है, तो बस उसका ध्यान रखिए, otherwise things are fine. तो जेमिनाई के लिए आपने जान लिया, फोकस करना पड़ेगा अपने आप पर. अब जानते हैं कैंसेरियंस के लिए ये साल कैसा रहेगा. कैंसेरियंस के लिए ये साल बहुत चेंजेस लेके आएगा. हो सकता है ये चेंजेस उनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हों, बट ओवरऑल इट विल प्रूव टू बी बेटर फॉर देम. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, दे नीड टू पॉज एंड हील. हो सकता है they need to take probably a vacation with their life partner to improve on their relationship, have honest conversations, and do not let outsiders influence their relationship. That is very important. In terms of career and wealth, they need to have they need to be very logical minded. They will take some major decisions which will really help them grow in their career this year. तो करियर वाइज उन्हें बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे. और परिवार की अगर बात करें तो परिवार को बीच में बाकी लोगों को ना घुसने दें अपने रिलेशनशिप्स में, बहुत ज़रूरी है. That is true. और ओवरऑल हेल्थ इज फाइन. मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी.
In terms of lucky number, the number is 13th. Lucky color would be ocean blue, and the stone I would recommend would be a moonstone. लियो के लिए ये साल कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं 2026 उनके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। In terms of wealth and career, इस साल लियोज अपने सर पे बहुत responsibilities ले लेंगे और it will lead to a burnout situation. तो बहुत ज़रूरी है that they learn to delegate responsibilities to others and do not take the whole burden on their own shoulders. In terms of health, uh, health is fine, just be mindful of what you eat, have a balanced lifestyle. Health is good for Leos. Lucky number would be 9, lucky color would be peachy orange, and lucky stone would be citrine. In fact, citrine is called the merchant stone and it attracts a lot of wealth. सो सिट्रीन एक स्टोन है जिसके बारे में, एक क्रिस्टल है जिसके बारे में मान्या ने अभी बताया। ये अगर लियो क्या मतलब वो पहन सकते हैं या उसको कैरी कर सकते हैं, कैसे रखा जाता है ये स्टोन? So they can wear as a bracelet or they can just carry the stone with them. It will bring a lot of money. तो आप जैसे लकी स्टोन्स बता रहे हैं सबके लिए, क्रिस्टल्स बता रहे हैं, इसी तरह से ये सभी सन साइंस जो ज़ोडिएक साइंस हैं इनके लिए रखा जा सकता है, या ब्रेसलेट के तौर पर पहन सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं अपने साथ। चलिए अब बात करते हैं वर्गो की, कि वो क्यों इंतजार करें, जान लेते हैं 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। For Virgos, this is a year of completion. One phase of their life is over and a new fresh phase is about to begin. There are very good chances of a lot of Virgos traveling or moving or settling abroad. तो ट्रैवल है और सेटलमेंट है एक तरह से वर्गोस के लिए। Definitely. In terms of home and family or love, their life is very good. हो सकता है बहुत सारे वर्गोस एक नया घर खरीदें. Otherwise, there is happiness in terms of relationships. Marriage is on the cards for eligible Virgos. Now coming to career, career might be a little dicey because sudden changes आएंगे career में, जो हो सकता है किसी वर्गो को हिला दें, but they are very grounded people. So overall, over a period of time, they will feel that it was a good change because it will be beneficial. But कुछ हिला देने वाला चेंज आएगा. हो सकता है किसी की सपोज जॉब चली जाए, बट दे एंड अप गेटिंग अ बेटर जॉब. सो दो इट्स अ प्रॉब्लम सिचुएशन, इट ब्रिंग्स समथिंग बेटर. हेल्थ इज फाइन. आप घर का ही खाना खाइए, थोड़ी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन, वॉकिंग barefoot on the grass, and overall things will be good for you. Lucky number is 21 and a green jade would be very beneficial. तो आपने ये मानिया बहुत अच्छी बात कही। कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं जो हिला देते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते क्योंकि ये शायद हमारे लिए ही बेहतर होता है कि वो चेंजेस हमारी लाइफ में हो। और अब हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की ओर, लिब्रा। उनके लिए कैसा रहेगा साल 2026? लिब्रा के लिए बहुत आसान साल नहीं रहेगा. दिस इज द ईयर वेयर दे नीड टू फेस देयर ओन ट्रूथ. Some emotional wounds might surface, and till they are healed, they will not be able to progress in life. In terms of love and relationship, बहुत controlling या बहुत power dynamics type relationship होगा. अगर आप as a couple कुछ चीज़ें, you're just brushing them aside or just brushing them inside the carpet. इग्नोर जो कर रहे हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं, जो past wounds हैं, they will all come back, and it will create a lot of strong emotions. हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करे. हो सकता है पुराने अनहील्ड वूंड्स हैं वो दोबारा सरफेस करें. और हो सकता है कई लोग अपने आप को इस किसी रिलेशनशिप या किसी मैरिज में ट्रैप्ड फील करें. बट द एडवाइस द कार्ड्स आर गिविंग यू इज दैट डोंट फील दैट यू आर ट्रैप्ड. डोंट लेट एनीवन कंट्रोल यू. Take one step at a time, and it's very easy to come out of relationships or problems which are not good for you. In terms of career and wealth, आप बहुत inward looking period में हो.
There are opportunities outside, but you need to grab those opportunities. In terms of health, things are okay. Just have a balanced lifestyle. There's nothing to worry. In terms of health, lucky color is yellow. Lucky number is 3. And a very good stone for Libra would be a labradorite. अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आने वाला है। लिब्रा के लिए थोड़ा सा ओके ओके था ये, लेकिन स्कॉर्पियंस के लिए क्या कुछ होने वाला है? In terms of love, this is a very good year. Scorpions will focus on their charm, their attractiveness, especially Scorpion women. वो अपनी ब्यूटी पे बहुत फोकस करेंगी. रिलेशनशिप्स में न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, न्यू एंथुजियाज्म आएगा. बहुत सारे सिंगल स्कॉर्पियंस वुड फाइंड देयर स्पेशल समवन. सो लव लाइफ इज गुड. इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड करियर, आपको बैलेंस बना के रहना पड़ेगा, और अगर आप वो करते हैं आपका करियर शानदार है. Health is good. New lifestyle changes, maybe a new exercise routine will really help you. Overall, जो lucky number है वो है number 7. Lucky color I would say is yellow. For Scorpions, you can get a black obsidian. That will be a very lucky crystal for you. चलिए मान्या, आप जानते हैं सैजिटेरियंस के लिए 2026 कैसा रहेगा, और इस ज़ोडिएक साइन के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि मेरा है ये, तो आई होप कुछ अच्छा होने वाला हो. सैजिटेरियंस के लिए थोड़ा टेस्टिंग टाइम है. हो सकता है प्रॉब्लम्स आए मटीरियल हेल्थ वाइज, बट इफ़ यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस साल. लव लाइफ अच्छी है. बहुत सारे लोग हु आर लुकिंग फॉर देयर सिग्निफिकेंट अदर, उनको जो भी उनका डिज़ायरेबल लाइफ पार्टनर है या जिस तरह के व्यक्ति से वो विवाह करना चाहते हैं, उनको एकदम वैसा ही व्यक्ति मिलेगा. सो लव इज़ गुड. इन टर्म्स ऑफ करियर, मुझे बहुत एम्बिशन दिख रही है, बहुत ड्राइव दिख रहा है, एंड दिस एम्बिशन कैन बी वेरी वेरी गुड. बट आप बस ये ध्यान रखिए कि आप ओवरली एम्बिशियस या ओवरली मटीरियलिस्टिक ना हो जाएं. अदरवाइज दैट एम्बिशन एंड ड्राइव इज़ वेरी गुड बिकॉज इट विल ब्रिंग सक्सेस. हेल्थ अच्छी है. सिर्फ आप अपने इमोशनल हेल्थ का अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. देयर इज़ नथिंग टू वरी. लकी नंबर इज़ 5 एंड लकी क्रिस्टल वुड बी टर्कोइज. लकी कलर फॉर सैजिटेरियंस इज इलेक्ट्रिक ब्लू. मान्या, जब आप लकी नंबर बताते हैं किसी को या लकी कलर बताते हैं, तो क्या वो उस ज़ोडिएक साइन के लिए वो उनको कैरी करना चाहिए कलर, या ज़्यादा पहनना चाहिए कहीं जा रहे हों, और नंबर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट वो उनका साथ दे नंबर? इन द सेंस दैट आप उस सिग्निफिकेंट डेट्स पे, जैसे सपोज मैंने बोला नंबर 5, तो मई का मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज इट इज़ द 5th मंथ, या कोई भी 5th डेट है या 14th है, इस तरह की डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी. सो आप ऐसे नंबर को यूज़ कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ स्टोन्स, येस, कैरी दो स्टोन्स. इन टर्म्स ऑफ कलर्स, वेयर क्लोथ्स ऑफ दैट कलर. अगर आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो आप वो कलर पहनेंगे, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा. चलिए अब जान लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये साल 2026 क्या कुछ लेकर आने वाला है. कैप्रिकॉर्न्स के लिए रिलेशनशिप्स और लव लाइफ अच्छी है. इसमें एक्सपेंशन है, फैमिली में ग्रोथ होएगा, न्यू रिलेशनशिप्स बनेंगे, मैरिज, चाइल्ड बर्थ आर ऑल्सो प्रिडिक्टेड, एंड ओवरऑल फैमिली इज हैप्पी, लव इज गुड. इन टर्म्स ऑफ करियर, हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स को कुछ इमोशनल सेटबैक मिले. थोड़ा सा उनको बिना घबराए अगर वो फिर भी मेहनत करते रहेंगे, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे. Health is good. Travel, being physically active, exercise, gymming will ensure that they become more and more strong. Lucky number is 8, lucky color deep purple, and lucky stone would be black tourmaline. In fact, black tourmaline कोई भी use कर सकता है for protection or to ward off a negativity. बिल्कुल. अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस की. 2026 एक्वेरियंस के लिए
कैसा रहेगा? एक्वेरियंस के लिए डिसाइसिव ईयर है, उनको बहुत डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हो सकता है हेड और हार्ट के बीच में, हो सकता है उनको टू ऑपोजिट फोर्सेस में से एक फोर्स को चूज करना पड़े, और कार्ड्स उन्हें रेकमेंड करें कि आप बीच का रास्ता अपनाइए, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। इन टर्म्स ऑफ लव, बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़त्म होंगे और बहुत सारे न्यू रिलेशनशिप्स भी बनेंगे। आपके रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होंगी और आप नए रिलेशनशिप्स बनाएंगे। करियर वाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड ईयर। देयर इज प्रमोशन, देयर इज अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, आप सीधा लाइमलाइट में आएंगे। और बेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आप मेंटली अलर्ट हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टे मेंटली शार्प। स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट स्टे आउटसाइड, स्टे इन नेचर, यू विल बी ग्रेट। In terms of number, lucky number is 2, and a very good stone is amethyst. अब बस एक ज़ोडिएक साइन बचा है, पाइसेस। आपका इंतजार खत्म हुआ, जान लेते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। Pisces मुझे 2026 में बहुत closed लग रहे हैं। They need to open up a little, listen to other people's advices, opinion. एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है पाइसेस के लिए, जो कार्ड शो कर रहे हैं, वो है डोनेट मनी। आप जितना चैरिटी करेंगे, जितना डोनेट करेंगे, उसका 10 टाइम्स आपको वापस मिलेगा इस साल में। इन टर्म्स ऑफ लव, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगल करनी पड़ेंगी। हो सकता है लव में, रिलेशनशिप में, फैमिली में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, बट कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर पाओगे। करियर इज़ गुड, आपको जैसी ही करियर में ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहिए वो मिलेगी। फोकस ऑन योर इंट्यूशन, आप इंट्यूटिवली काम कीजिए, अपने गट फील से काम कीजिए। थिंग्स विच आर क्लोज टू योर हार्ट वो कीजिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। हेल्थ नीड्स केयर, यू नीड टू टेक केयर। मेक श्योर दैट अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी बाद में बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। सो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लकी नंबर इज़ 4। लकी स्टोन वुड बी एक्वामरीन। लकी कलर फॉर पाइसेस वुड बी डार्क ब्लू। माने आपने 2026 कैसा रहेगा सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये तो बता दिया, लेकिन सबके साथ में आपने एक चीज बोली क्रिस्टल्स के बारे में। ये क्रिस्टल्स जो हैं किस तरह से चूज किए जाएं? कहीं से भी आजकल ऑनलाइन बहुत अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कैसे पता चले कि फेक है या असली है? कैसे इसकी पहचान हो? आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। कोई ट्रस्टेड सोर्स हो या जिसको क्रिस्टल्स की पहचान हो, वही देख के बता सकता है कि ये क्रिस्टल जेन्युइन है या नहीं। बहुत सारे टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स खुद क्रिस्टल्स लेके भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट वो ये देख सकते हैं कि ये जेन्युइन क्रिस्टल है कि नहीं। प्लस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आपको क्रिस्टल भी मिल गया, जेन्युइन सोर्स से भी मिल गया, और आपने किसी से पूछ भी लिया कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं, but the crystal needs to be cleansed and energized. Like I at Lady of Tarot energize first, I cleanse all crystals, then I energize with your name and date of birth, ताकि वो आपको specifically suit करे. So cleansing and energizing is very important. एंड आई थिंक सभी के लिए, नॉट जस्ट क्रिस्टल्स, 2026 एक तरह से क्लेंजिंग और साथ ही एनर्जाइज्ड एक ईयर रहे, ये भी जरूरी है। थैंक यू सो मच मान्या, आज आपने हमें बहुत कुछ बताया, इंडिया के बारे में बताया, कैसा रहेगा साल 2026, और पॉलिटिक्स के बारे में भी खूब चर्चा हुई आज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर टुडे एट प्राइम पॉडकास्ट। थैंक्स अ टन। Thank you, Vibha.